सबसे पहले हेडलाइंस पर एक नजर। विधानसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 सितंबर को पहुंच रहे हैं रायगढ़। एसईसीएल रेलवे और एनटीपीसी के प्रोजेक्ट्स का भी करेंगे शिलान्यास। कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज पहुंचेंगे रायपुर, देंगे विधानसभा प्रत्याशियों की सूची को अंतिम रूप। केंद्रीय मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में दंतेवाड़ा से शुरू होगी भाजपा की परिवर्तन यात्रा। इस यात्रा को लेकर भाजपा की बैठक संपन्न। शहर भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व श्रद्धा और भक्तिपूर्वक संपन्न। सक्सेस कॉन्वेंट स्कूल सहित अन्य स्कूलों में नन्हे मुन्ने बच्चों ने कृष्ण राधा की वेशभूषा में दी खूबसूरत प्रस्तुतियां। और अहमदाबाद से आए गायक कलाकार मुख्तार शाह के गाए गीतों से झूम उठे संगीत प्रेमी। मुकेश की आवाज में उनके गीतों को गाया हूबहू। This program is brought to you by VD Pharmaceuticals, Journey towards Health. बस्तर की बात में दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं मोहम्मद अमीन लीला। आइए अब खबरें विस्तार से। प्रदेश के विधानसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 सितंबर को रायगढ़ आ रहे हैं और प्रदेश को नए प्रोजेक्ट्स के रूप में सौगात दे सकते हैं। गौरतलब है कि पहले प्रधानमंत्री 17 अगस्त को रायपुर आने वाले थे, लेकिन बाद में यह कार्यक्रम रद्द हो गया। अब वह 14 सितंबर को रायगढ़ के कोड़तराई में कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। रायगढ़ की आम सभा के पहले वह एसईसीएल रेलवे और एनटीपीसी के कुछ प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास भी कर सकते हैं। राज्य में एक तरफ चुनाव की सुगबुगाहट के दौरान यह उनका दूसरा दौरा होगा। इससे पहले प्रधानमंत्री रायपुर आए थे। भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रधानमंत्री का यह दौरा काफी अहम रहेगा, क्योंकि रायगढ़ जशपुर में भारतीय जनता पार्टी को पिछले विधानसभा में एक भी सीट नहीं मिली थी। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने खरसिया सीट से आईएएस ओपी चौधरी को उतारा था, पर वह सीट जीतने में वे कामयाब नहीं हो सके थे। इसके अलावा रायगढ़ जिले की रायगढ़ लैलूंगा धर्मजयगढ़ सीट भी भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनाव में हार गई थी। प्रधानमंत्री के इस दौरे के जरिए भारतीय जनता पार्टी इन सीटों को साधने की कोशिश भी करेंगी। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे रायपुर पहुंचेंगे। कल यानी शुक्रवार को वह राजनांदगांव में भरोसे का सम्मेलन में जनता को संबोधित करेंगे। रायपुर में वे आज कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक करेंगे। माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस प्रत्याशियों के चयन पर बात हो सकती है। वहीं प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने राज्य की कुछ सीटों के लिए प्रत्याशियों के नाम लगभग फाइनल कर लिए हैं और यह सूची आज मल्लिकार्जुन खड़गे के समक्ष रखी जा सकती है। राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की स्वीकृति के उपरांत यह स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक की औपचारिकताएं पूरी कर सूची एआईसीसी को भेज दी जाएगी। प्रत्याशियों के नाम की घोषणा दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति के अनुमोदन के बाद जारी की जाएगी। उम्मीद है जल्द ही कांग्रेस प्रदेश की पहली अपनी सूची जारी कर सकती है। गौरतलब है कि प्रदेश की कई सीटों पर प्रत्याशियों के नाम वैसे तो फाइनल माने जा रहे हैं। जिम पाटन, भरतपुर, सोनहत, खरसिया, कोंटा, सीतापुर विधानसभा की सीटें शामिल हैं। इसके अलावा भी कई सीटें हैं जिनके नाम फाइनल होने की बात कही जा रही है। उनमें अंबिकापुर, दुर्ग ग्रामीण, कवर्धा, आरंग, नवागढ़, कोरबा, डोंडी लोहारा और कोंडागांव विधानसभा सीट शामिल हैं। बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर शहर के समुद्र चौक के पास स्थित प्राचीन कृष्ण मंदिर में सुबह से ही खुशनुमा माहौल था। आज यादव समाज के द्वारा सुबह से ही विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना करने के पश्चात दोपहर 3 बजे हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी धूमधाम से श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा के समय इंद्रदेव भी प्रसन्न रहे और यह शोभा यात्रा पूरे शहर में प्रमुख मार्गों से होते हुए विभिन्न चौक चौराहों से गुजरते वापस श्री कृष्ण मंदिर में संपन्न हुई। इस शोभा यात्रा में समाज के प्रमुख जनों के साथ ही साथ शहर के श्रद्धालुओं की भीड़ भी देखने को मिली। छोटे छोटे बच्चे राधा और श्री कृष्ण के रूप धारण किए हुए थे और वह किसी भगवान से कम नहीं दिख रहे थे। इस शोभा यात्रा में जगदलपुर शहर के संसदीय सचिव एवं विधायक जगदलपुर इंद्रावती विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष राजीव शर्मा, समाज के अध्यक्ष बलराम यादव, महिला अध्यक्ष सरिता यादव एवं समाज के जनप्रतिनिधि और जगदलपुर शहर के निवासी मौजूद थे। इस शोभा यात्रा का जगह जगह विभिन्न समाज के लोगों के द्वारा श्री कृष्ण जन्माष्टमी की शोभा यात्रा का स्वागत किया गया और मटकी भी बंधी हुई थी, जिसे शोभा यात्रा में शामिल ग्वालों के द्वारा फोड़ा गया। यह शोभा यात्रा डीजे, बाजे गाजे, बम पटाखों के बीच श्रद्धालु भक्तों द्वारा
जय से कृष्ण गोविंदा गोविंदा के जयकारा लगाते हुए पूरे शहर में गूंजता रहा। आज जन्माष्टमी का पर्व हमारे पूरे बस्तर सहित छत्तीसगढ़ पूरे देश में बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। आज विभिन्न समाजों के द्वारा जन्माष्टमी की जुलूस निकला है और हमारे कांग्रेस परिवार के द्वारा सभी शोभा यात्रा का अभिनंदन स्वागत किया गया। इस अवसर पर मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और भगवान श्री कृष्ण से यही कामना करता हूँ हम सबके जीवन में सुख शांति समृद्धि हो, हम सभी स्वस्थ रहें, हमारे जगदलपुर को, हमारे बस्तर को, हमारे छत्तीसगढ़ को और हमारे देश की तरक्की में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं और आपसी भाईचारा प्रेम सौहार्द बना रहे। पूरे देश में श्री कृष्ण भगवान के जन्मोत्सव की धूम है। पूरा संसार, हमारा हिंदुस्तान और छत्तीसगढ़ प्रदेश में आप देख रहे हैं नज़ारा। कृष्ण भगवान के जन्मोत्सव पर विभिन्न समाजों के द्वारा बहुत धूमधाम से शोभा यात्रा निकाली जा रही है। भारी बारिश होने के बावजूद भी भक्तों में लगातार उत्साह बना हुआ है। कल पंजाब समाचन धर्म सभा के द्वारा एक शोभा यात्रा निकाली गई थी। आज जन्मोत्सव है और आज ठीक यादव समाज के द्वारा और बहुत सारे वर्गों के द्वारा लगातार इस शोभा यात्रा में भक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। श्री कृष्ण भगवान के इस जन्मोत्सव पर मैं सभी अंचलवासियों, प्रदेशवासियों सहित देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। वहीं दूसरी ओर शहर के आज़ाद चौक स्थित सक्सेस कॉन्वेंट में भी जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई गई, जिसमें स्कूलों के बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। अरे बाप रे, DSLR भी छोटा पड़ेगा यार। परम पूज्य कृपालु जी महाराज के सत्संगियों भक्तों के द्वारा जन्माष्टमी के पावन अवसर पर भक्तों द्वारा कृष्ण जन्मोत्सव मनाया गया। हम आपको बता दें कि विगत कई वर्षों से कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर कृपालु महाराज के सत्संगी भक्तों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाते चले आ रहे हैं। भजन कीर्तन करते हुए नाचते झूमते गाते रहे और अंत में भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाकर प्रसाद भी वितरित किया गया। इस अवसर पर कृपालु महाराज के अनेक सत्संगी श्रद्धालु भक्तगण उपस्थित थे। मैं नीतू देवांगन बोल रही हूँ। जी, अपने महाराज के सब सत्संगी हैं। आज हम सब नंदलाले के जन्मोत्सव मना रहे हैं। ये कार्यक्रम तो 4 बजे से शुरू हुआ है और अभी चलता रहेगा। ये आज उनके जन्माष्टमी में अभी हम लोग केक कटिंग करेंगे, भोग लगेगा और पूरा प्रसाद वितरण होगा। उसके बाद पूरा बधाइयाँ गाएंगे और बहुत उत्साह से हम कृपालु जी महाराज जी के सब जितने भी सत्संगी हैं हम ठाकुर जी का उत्सव जन्मोत्सव मनाएंगे। प्रतिवर्ष मनाते हैं? प्रतिवर्ष मनाते हैं। कितने वर्षों से? 12 साल से हम लोग ये उत्सव मना रहे हैं और हम लोगों का हर साप्ताहिक संकीर्तन होता है पत्रकारिता भवन में। हम हर संडे को सुबह 7 से 9 पत्रकारिता भवन में संकीर्तन करते ही हैं कृपालु जी महाराज जी का। आज तो लाला जी का बर्थडे है करके हम बहुत उत्साह से मना रहे हैं। भवन के सामने शिव मंदिर में सरकार की जय। मैं बलबीर कौर देवांगन जगदलपुर यूनिट से हूँ। कौन सी संस्था है अपने? हमारी जगदलपुर यूनिट संस्था है। कृपालु जी महाराज जी का यूनिट है ये।
और हम आज जन्माष्टमी मना रहे हैं, बड़े ही उत्साह से मना रहे हैं। सभी हमारे सत्संगी यहाँ इकट्ठे हुए हैं और आज हमको ऐसा लग रहा है जैसे हम एकदम वृंदावन में हैं, वृंदावन, है ना। और नंदलाल का जन्मदिन है तो उत्साह तो होगा ही। भारत जोड़ो यात्रा की प्रथम वर्षगांठ के अवसर पर मध्य प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर छत्तीसगढ़ के सभी 33 जिलों में आज भारत जोड़ो पैदल यात्रा निकाली गई। राजधानी में पीसीसी अध्यक्ष सहित हजारों की संख्या में कार्यकर्ता जुटे थे। इसी क्रम में बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर में बस्तर जिला कांग्रेस कमेटी शहर और ग्रामीण द्वारा आयोजित भारत जोड़ो यात्रा की प्रभारी राज्यसभा सांसद फूलो देवी नेताम के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की सैकड़ों की संख्या में भारत जोड़ो पैदल यात्रा बस्तर जिला कांग्रेस राजीव भवन से प्रारंभ होकर नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए वापस कांग्रेस भवन में समाप्त हुई। जाति-पाति का बंधन तोड़ो, भारत माता की जय, भारत माता की जय, माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिला बस्तर द्वारा जगदलपुर के भाजपा कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक आहूत की गई, जिसमें होने वाली भाजपा की परिवर्तन यात्रा के विषय पर चर्चा हुई। परिवर्तन यात्रा की शुरुआत 12 सितंबर को बस्तर के दंतेवाड़ा में होगी। यात्रा का समापन बिलासपुर में 28 सितंबर को होगा। परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ 12 सितंबर को दंतेवाड़ा में केंद्रीय मंत्री अमित शाह करेंगे। छत्तीसगढ़ में इस साल अंत में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में परिवर्तन यात्रा शुरू करने की योजना बनाई है। इस परिवर्तन यात्रा में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व शामिल होंगे, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी एवं राजनाथ सिंह के शामिल होने की संभावना है। वहीं बिलासपुर में परिवर्तन यात्रा के समापन पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आने की संभावना है। 12 सितंबर प्रथम दिवस पर परिवर्तन यात्रा के प्रभारी श्रीनिवासराव मद्दी एवं लच्छूराम कश्यप को बनाया गया है। प्रातः 10 बजे दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी माता मंदिर दर्शन पूजन के बाद यात्रा की शुरुआत होगी। बस्तर संभाग प्रभारी संतोष पांडे ने कहा, भाजपा की परिवर्तन यात्रा छत्तीसगढ़ में भ्रष्ट भूपेश सरकार की पोल खोलने का काम करेगी। परिवर्तन यात्रा के संयोजक शिवरतन शर्मा ने कहा, भारतीय जनता पार्टी ने जो रोड मैप बनाया है उसके तहत यात्रा प्रतिदिन 3 विधानसभा के दौरे पर रहेगी। इसमें हर दिन एक बड़ी सभा का आयोजन होगा। यात्रा के दौरान प्रतिदिन स्वागत सभा एवं छोटी सभा का आयोजन भी किया जाएगा। बैठक में केदार कश्यप, दिनेश कश्यप, किरण देव, संतोष बाफना, सुभाव कश्यप, जी वेंकट, सेवक राम नेताम, बैदुराम कश्यप के अलावा बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर के परपा कांजी हाउस में हो रही अनियमितता और गौवंशों की लगातार हो रही मृत्यु पर विगत कुछ दिनों पहले सक्षम संस्था ने दंतेश्वरी मंदिर के सामने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया था, जिसके बाद जगदलपुर नगर निगम आयुक्त ने आगे इस प्रकार की अनियमितता न हो एवं गौवंशों की मृत्यु की त्वरित जांच का आश्वासन भी दिया था। तत्पश्चात आज भी कांजी हाउस में गौवंशों यानी छोटे छोटे बछड़ों की मृत्यु का दौर अभी भी जारी है, जिस पर आज पर्यंत तक निगम ने कोई कार्रवाई न तो की है, परंतु कांजी हाउस संचालक और धड़ल्ले से गौवंशों को बिना किसी को सूचना दिए उठा रहा है और न तो उसके पास गौवंश को रखने के लिए उचित व्यवस्था है और न ही गौवंशों के प्रति वह जिम्मेदारी से काम कर रही है। गौवंशों की मौत के पश्चात कांजी हाउस संचालक न तो सूचना देता है और न ही गौवंशों का पोस्टमार्टम करवाता है, जो कि यह सिद्ध करता है कि गौवंश उस कांजी हाउस में सुरक्षित नहीं है। गौरतलब है कि गौवंश को सनातन धर्म में माता का दर्जा दिया गया है और हमारे प्रदेश में पशु क्रूरता अधिनियम भी लागू है, जो कि सरकारी तंत्र पर भी कायम है। गौ हत्या के आरोप में आदर्श तिवारी पर पशु क्रूरता अधिनियम द्वारा 4 और 5 के तहत एफआईआर दर्ज करवाने की मांग की गई है। एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई न होने की स्थिति में सक्षम संस्था आगामी शुक्रवार को उग्र आंदोलन करेगी। मुकेश फैन क्लब्स के द्वारा गुरुवार की शाम शहर के कृष्णा गार्डन हॉल में मुकेशमय मुख्तार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें अहमदाबाद से आए कलाकार मुख्तार शाह ने मुकेश के गाए गीतों की शानदार प्रस्तुतियां दी। इस संगीतमय आयोजन में शहर के संगीत प्रेमियों ने देर रात तक
मुकेश के सदाबहार गीतों का लुत्फ लिया। कार्यक्रम में स्थानीय कलाकारों ने भी गीत गाए, जिसमें बलराज शर्मा, वर्षा देवगुन, मंजूषा राव, वंदना पॉल, राजेश महंत और अन्य कलाकारों ने भी गीतों की मनमोहक प्रस्तुतियां दी। हम आपको बता दें कि देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी गायन प्रतिभा से लोगों के दिलों में जगह बनाने वाले मुख्तार शाह हूबहू मुकेश के गीत गाकर संगीत प्रेमियों का दिल जीत लिया। गुरुवार की शाम बस्तर के संगीत प्रेमियों ने भी उनके गीतों का आनंद लिया और उनकी आवाज़ में इस कदर खो गए कि भरी बरसात में भी देर रात मुकेश के गीत सुनने वे डटे रहे। बताया गया है कि मुंबई में 13 घंटे तक मुकेश के 130 गाने गाकर मुख्तार ने सबसे लंबे समय तक गाना गाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है। मुकेशमयी मुख्तार संगीत से सजे इस महफिल में जो गीत मुख्तार शाह ने गुनगुनाए, वो गीत हम आपको भी सुनवाते हैं। पेश है इस कार्यक्रम की कुछ झलकियां। छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ रायपुर से प्राप्त जानकारी के अनुसार बस्तर जिला क्रिकेट संघ जगदलपुर द्वारा अंडर 16 का ट्रायल 9 सितंबर 2023 दिन शनिवार को और अंडर 19 का ट्रायल मैच 10 सितंबर 2023 दिन रविवार को लिया जाएगा। इस विषय पर आगे जानकारी देते हुए बस्तर जिला क्रिकेट संघ के सचिव केदार ठाकुर ने बताया कि अंडर 16 में वही खिलाड़ी सिर्फ भाग ले सकते हैं जिनका जन्म 1 सितंबर 2008 से 31 अगस्त 2010 के बीच हुआ हो। अंडर 19 का कट ऑफ डेट 1 सितंबर 2005 होगा। दोनों टीम के लिए ट्रायल का समय है सुबह 8 बजे से लालबाग क्रिकेट मैदान में रखा गया है। खिलाड़ी सफ़ेद पोशाक में आए। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है वे रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ पिछले 6 वर्ष की अंक सूची, मैनुअल एवं डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, पीवीसी, आधार कार्ड, वर्तमान की खींची हुई फोटो संलग्न हो। आइए चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। विधानसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 सितंबर को पहुंच रहे हैं रायगढ़। SECL रेलवे और NTPC के प्रोजेक्ट्स का भी करेंगे शिलान्यास। कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज पहुंचेंगे रायपुर, देंगे विधानसभा प्रत्याशियों की सूची को अंतिम रूप। केंद्रीय मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में दंतेवाड़ा से शुरू होगी भाजपा की परिवर्तन यात्रा। इस यात्रा को लेकर भाजपा की बैठक संपन्न। शहर भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व श्रद्धा और भक्तिपूर्वक संपन्न। सक्सेस कॉन्वेंट स्कूल सहित अन्य स्कूलों में नन्हे मुन्ने बच्चों ने कृष्ण राधा की वेशभूषा में दी
खूबसूरत प्रस्तुतियां और अहमदाबाद से आए गायक कलाकार मुख्तार शाह के गाए गीतों से झूम उठे संगीत प्रेमी। मुकेश की आवाज में उनके गीतों को गाया हूबहू। आज के समाचारों में बस इतना ही। कल आपसे फिर होगी मुलाकात कुछ और ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। This program was brought to you by VD Pharmaceuticals. Journey towards health.